मॉमी। Oh my God, रिजवान नूर। आई एम द फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। एक तो आपकी मेरीन, उन्होंने उस पॉडकास्ट में आपकी बहुत बुराइयां करी। लव स्टोरी जो कि माशाल्लाह से शादी भी हो गई है इनकी। He is like 6 to 7 years younger than me. As a woman, मुझे बहुत चीज़ों से रिबेल करना पड़ा। जो वीक मैन होते हैं ना, उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग वुमेन इंटिमिडेट करती हैं। Yes. So it's a taboo, right? What is the story about Rebel Nation? Assalamualaikum ji, so welcome back to another episode of Only Fitness, which is Pakistan first raw, uncut and unfiltered. और आज है हमारे साथ गेस्ट महविश शकील। बहुत सारी तालियां। तो जनाब आज हम बैठे हैं फिटनेजियम में। फिटनेजियम जो कि ज़बरदस्त सा एक फंक्शनल ट्रेनिंग और इसके अलावा TRX, इसके अलावा जुम्बा क्लासेस, उसके बाद बहुत कुछ जो कि हमारी आयशा बेहतरीन काम करें। बहुत अरसे से ये जगह को उन्होंने बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है और इस जगह पे हमने आके कोई 5 साल पहले कुछ हमारे कोई एक्टिविटीज़ हुई थी, कोई गेम्स वगैरह हुए थे, तब हम आए थे और उसके बाद हम आ जाएँ। सो थैंक यू आयशा फॉर इन्वाइटिंग अस। और फाइनली आज हम आ चुके हैं अपने नए पॉडकास्ट पे। जैसे कि हमने बात करी थी कि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा वो होगा महविश शकील के साथ। तो आज महविश शकील की कुछ अनफिल्टर्ड स्टोरी जानने का मौका है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे आई एम टू गुड। You are always too good. और एक जो अच्छी बात है ना आपकी और मेरी कि हमारी जो एक ना हम हाइपर एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को जैसे ना बार बार हम रोक नहीं पाते। जैसे अभी आप हिल रही हैं इसी तरह मैं भी हिल रहा हूँ बार बार। मुझे मना किया है, फिर भी मैं तो बहुत कंट्रोल करके बैठी हूँ। हाँ, क्योंकि ये हर चीज़ में आगे रहती हैं, चाहे कोई चैलेंज हो या कुछ भी हो। ये बंदी इसको सिर्फ और सिर्फ इसको छेड़ने की दे रहे। ये बोलती अभी बताती हूँ मैं। ये बोल रहे हैं। यू आर द मास्टर एट एवरीथिंग माशाल्लाह। जब मैं नहीं आई थी इस इंडस्ट्री में और मैं देखती थी रिजवान नूर, हाँ। रिजवान नूर वाज लाइक स्टार हाँ। मटेरियल। वो हर वाला। चीज़ में बस कहीं ना कहीं आगे। बस ये। और जब मैं और मेरा प्राइवेट अकाउंट होता था उस टाइम हाँ। पे जो है ना, एंड यू फॉलोड मी बैक। Okay. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, रिजवान नूर ओए, followed ओए, me back. ऐसे ओए बोला? ओए, हाँ Yes. हाँ एग्जैक्टली, रिजवान नूर फॉलोड मी बैक। ओके। तो जो है तो वो जब आप इंडस्ट्री में नहीं आई थी? नहीं आई थी मैं। ओके। हाँ, उस टाइम पे बेसिकली जो है मैं कर रही थी, बट अपने लिए कर रही थी। और फिर बीकन हाउस में आई वाज अ योगा टीचर, तो Okay. मैं वहाँ पे योगा करवाती थी। तो देन आहिस्ता आहिस्ता फिर देन ऑब्वियसली जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, लाइक ये पूरा सेटअप, थैंक यू फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। क्योंकि मुझे ये बहुत शौक होता है क्योंकि जब हमारी इंडस्ट्री की अच्छी लड़कियां हैं ना, उनको हम हर जगह प्रमोट भी करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है कि यार जो इतनी अच्छी लड़कियां हैं उनको हमेशा सबसे आगे रखा जाए, ताकि आप लोगों के स्टेप्स पे बहुत सारी और लड़कियां जो कि आना चाहती हैं, और ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी भी है, बड़ी बात है कि आप जो है मतलब बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी होता है ट्रैक से हट जाना। Yes. बहुत ईजी होता है। क्योंकि आजकल ट्रैक से हटने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैक से हटने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैमरा आपको इधर करना होता है और आप सीधा सीधा उधर व्यूज़ पे चले जाते हैं। लेकिन महविश ने जो एक अच्छी चीज़ करी है अपने हर चीज़ में, चाहे वो चैलेंजेस हों, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे वो पुलअप्स हों। एक लड़की जो कि पुलअप्स करी होती है, मैं बोलता हूँ यार कैसे पुलअप्स करी, तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक एफर्ट, बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग साइकिल होती है। वो पूरी ट्रेनिंग साइकिल से करने के बाद ही एक इंसान और ख़ास तौर पर एक लड़की पुलअप कर सकती है। महविश, मुझे अच्छा महविश का एक जो नाम है रेबल नेशन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट रेबल नेशन? हम लोग एवरीवन इज आस्किंग ना, हमेशा कोई भी मुझे मिलता है यही पूछता है कि रेबल नेशन क्यों? हाँ। क्यों तुमने जो है ना मतलब सोचा? पहली बात तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई या फिर अपनी लाइफ में भी ना, एज अ वुमन मुझे बहुत चीज़ों से रिबेल करना पड़ा। Okay. क्योंकि आई कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, सही है। सो बाबा अलाउ नहीं करते थे जॉब करने को, सही है। और उसके बाद जो है उनसे फ़ाइट करके आना, सही है। और इतनी दूर से 11-11, 12-12 किलोमीटर आना फिर जाना। अच्छा, इंडस्ट्री में आना तुम्हें अलाउड नहीं था, ये तुम पूरा बैरियर तोड़ कर आई हो? यस, ओके, दिस इज गुड। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हर चीज़ का बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स वर्क पे भी जो है फेस किए। सो वो ना एक रिबेलियस शुरू से ही एक नेचर आ गया था। फिर उसके बाद उस टाइम पे मैं हिबा अली की बहुत फ़ैन होती थी। तो Okay. उसका एक अकाउंट था इवॉल्व नेशन के नाम से। Okay. तो आई वाज लाइक दिस नेशन इज़ गुड, रेबल इज़ गुड, दोनों को मिक्स कर देते हैं ना। तो वो जस्ट सो दैट इज बिकम रेबल नेशन। या रेबल। ओके, अच्छा आपने स्टार्ट कहाँ से किया, उसके बाद आपने क्या क्या किया सारी चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वॉन्ट टू थैंक सर वासिफ, जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद वासिफ, ही इज़ द बेस्ट आउट देयर। वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे 2 मेंटोर, आपकी तरह मेरे 2 मेंटोर हैं, सही है। एक तो आपकी मेरीन मेरीन हुसैन और दूसरे वासिफ, सेम एज सेम Yes, टू सेम, सही है। yes. तो लाइफ चेंजिंग एंड बोथ ऑफ देम माशाल्लाह माशाल्लाह आर
सो गुड एंड सो गुड एट व्हाट दे डू, जो है ना, जिस तरीके से हमें लेके चलते हैं, जिस तरीके से हमें समझा है, जो है मतलब उन लोगों को पोटेंशियल देखा। आज भी मैं सर वासिफ से पूछती हूँ कि सर आपने मुझ में उस टाइम पे क्या देखा था, क्योंकि जो है ना मतलब आपको कुछ देखना पड़ता है जब भी तो आप किसी को जो है लेकर आते हो इस चीज़ में ना। तो ही वाज लाइक कि जो है ना आई सॉ योर पोटेंशियल एंड आई वाज लाइक ओके ओके, जो है मे बी एक टाइम पे जाके हम में भी ये चीज़ आएगी कि हम में भी पोटेंशियल दिखेगा। लेकिन ये है कि मोहम्मद वासिफ और मेरीन हुसैन शुरू में, लेकिन मेरीन जो है ना हमारे सर, उनके एक पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने उस पॉडकास्ट में आपकी बहुत बुराइयां करी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने कहा था कि शी इज़ माई बेबी, और माशाल्लाह से वो बहुत आपकी तारीफ़ करके गई हैं, और शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू एज़ वेल। कि उनको पता है कि लाइक कि एक होता है ना, जैसे मेहरीन और वासिफ की एक जो बात है, एक अच्छे मेंटर हमेशा एक ट्रेनर के अंदर या एक स्टूडेंट के अंदर जो जो एक होता है ना कि इसके अंदर कुछ है, स्पार्क, वो स्पार्क उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने आगे हम लोग को फर्दर बढ़ाया, और उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें ख़ास तौर पे जो एक सबसे ज़्यादा सवाल है कि तुम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी मसल बिल्डिंग वगैरह करती हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा है। ये जो जर्नी है, इसमें कितनी मुश्किलात का सामना हुआ है? ओके, सो बेसिकली ये इस पे कुछ मना नहीं था मुझे वैसे, लेकिन जो है जो होता है औरतों को एक बैरियर फेस करना पड़ता है कि हाँ इतना वेट हैवी नहीं उठाओ, कुछ हो जाएगा, जो है इस तरीके से नहीं करो, कुछ हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स को आज भी नहीं पता मैं कितना वेट उठाती हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं पता, मैं नहीं बताती, क्योंकि जो है ना मतलब फिर वही एक चीज़ होती है कि जो है ना मैं भी इतना वेट उठा रही हूँ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, ये हो हाँ, जाएगी, नाक muscles उतर बन जाएंगे। जाएगी। 2 kg उठा के मसल बन जाएंगे। तो ये बहुत ये चीज़ तो बहुत वो ही है ना, क्योंकि ये तो क्लाइंट्स में भी आप फेस करते हो। एवरीवन इज लाइक कि जो है ना बस मुझे मसल नहीं, ओ भाई मसल ऐसे नहीं बनते, मसल ऐसे नहीं बनते, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो है ना 3 घंटे ट्रेनिंग करो, ट्रेन लो, जो है मतलब यू नीड लाइक टेस्टोस्टेरोन नहीं होता औरतों की बॉडी में, राइट? बिकॉज आपका जो हार्मोन सिस्टम है वो एक अलग है, हाँ। और उसमें मसल नहीं बनते, मसले बन जाते हैं। एग्जैक्टली और मसले बने हैं थोड़े से, मसले बने। जो है यहाँ पे दर्द, कभी यहाँ पे दर्द, कभी नी फारिग हो गई, सही है। सही ये अलग चीज़ है। बाकी ये है कि हाँ कॉन्ट्रडिक्शन ये भी फेस करने को मिलती है कि जो है भाई आप मतलब ये मर्दाना हो, ये हो, सही है, मुझे मर्दाना बॉडी नहीं चाहिए, और ये लोगों को पता नहीं चलता, ये बहुत फ्लो में बोल जाते हैं इवन के जो है ना खास तौर पे इस तरह के कमेंट्स आते होंगे, खास तौर पे जब भी तुम डेडलिफ्ट वगैरह पुलअप्स करती हो, वेयर यू आर शोइंग योर मसल्स, तो उसमें आजकल लोगों को बड़ा मसला है। खास तौर पे ये डिबेट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग फंस रहे हैं ना, मैं उनसे बहुत गंदा फंसने वाला हूँ, तो उसके बारे में तुम पहले बताओ कि उनको किस तरह डील करती हो। फंसने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर टॉकिंग द राइट थिंग, लाइक यू आर सेइंग द राइट थिंग, सही है। क्योंकि ये अब मैंने एक टाइम पे इतना फेस किया इस चीज़ को, क्योंकि आपको पता नहीं होता कब आपकी रील वायरल चली हाँ, जाए, सही है, और उसके बाद आपकी रील वायरल जाती है एंड पीपल आर एंड इट्स ओपन टू एवरीवन ना, यू आर Yes. पब्लिक प्रॉपर्टी बेसिकली, Yes, सही है। सो आपको हर कोई कभी यहाँ से मैसेज कर रहा है, कभी हर क्लास का बंदा मैसेज कर रहा है, सही है। ट्रू पीपल दे अप्रिशिएट यू, सही है, और जो नहीं होते वो बहुत ज़्यादा जो है गालियाँ भी लिखते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी बातें भी लिखते हैं, सही है। तो मुझे इतना हिट किए ये चीज़ कि मैंने 1 साल से अपने कमेंट्स बंद किए हैं। अच्छा, कमेंट्स बंद करिए। मैंने कमेंट्स, क्योंकि वो मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा था। सो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हाँ जो मुझे फॉलो करते हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं मेरे उस पर, जो फॉलो नहीं करते वो नहीं कर सकते कमेंट्स। तो ये भी एक चीज़ होती है, लोग फॉलो नहीं करते बट जो है ना उनको कमेंट करने का बड़ा मसला होता है। यार ये जो मैविश ने चीज़ बताई, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। मैविश हैं, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी ट्रेनर्स हैं, मदिया है, और 2-3 और लड़कियां हैं जो कि थोड़ा सा मसल बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हैं। इन लोगों के कमेंट्स के ऊपर जाके ना लोग इस तरह के गंदे कमेंट्स लिखते हैं। पहली बात तो ये कि हु आर यू टू टॉक अबाउट दिस। अगर आपको इतना ही ज़्यादा शौक है तो भाई पहले आप अपनी बॉडी का और अपना हाल तो देखो। आपके अपने मसल बन नहीं रहे, उसके बाद अगर कोई फीमेल मसल बना रही तो आप उस पर जाके फंस रहे हैं। इसके अलावा और वो ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी प्रोफाइल खोलकर अगर देखो ना, वो खुद एक बाजी बने में, उनके खुद टिकटॉक पे वीडियोस हैं और वो नाच के दिखा रहे हैं, और वो इस तरह के लोग आके उन लड़कियों को जो कि एक अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि अगर यही इंस्टाग्राम की बाहर की मॉडल हो तो उसके ऊपर आप बड़े अच्छे कमेंट करते हैं, मॉमी ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन पाकिस्तान की अगर कोई लड़की करे तो आप लोगों को बड़ा मसला है। तो प्लीज़ ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपने दिमाग से निकालें। अगर कोई मसल बिल्डिंग करना चाह रही लड़की तो शी हैव दैट गोल, और उसका जो गोल है उसको गोल को अचीव करना है। अब उसके पीछे वो जितनी भी एफर्ट करे, वो जिस तरह से भी करे, यू आर नॉट द पर्सन कि आप उसको कहीं पे भी जाके पिन करें। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखो, वरना मैं ना छोड़ो खैर।
खैर कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। क्योंकि मुझे ये इसके ऊपर बात करनी थी। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और असल में मसला ये है, स्ट्रॉन्ग वुमेन इंटिमिडेट मैन। सही है, जो वीक मैन होते हैं ना उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग वुमेन इंटिमिडेट करती हैं। Yes. सही है, एंड दे लाइक ये इसके अब मैं अगर मैं देसी कपड़े पहन लूँ पता भी नहीं चलता कि जो है ना, अभी मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज़ लाइक यू हैव अ जो है ना स्लीपर बिल्ड। मैंने कहा आई नेवर नोटिस दिस, क्योंकि जो है ना जब मैं लाइक देसी कपड़े पहनती हूँ पता भी नहीं चलता कि आई लिफ्ट। सही है, बट येस व्हेन आई एम वेयरिंग स्लीवलेस या कंप्रेशन पहनती हूँ तो यहाँ पता चलता है हाँ यार ये बंदी वेट उठाती होगी। एक और मसला भी है जो है वेट उठाने का, औरत होने का एक और मसला भी है कि जो है ना आपका उस वक्त तो पंप बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको वो मसल वसल, फिर वो पंप निकल जाता है और फिर जो है आपको लगता है आप कुछ नहीं करो अपनी ज़िंदगी के साथ, आपने कहाँ इतना एफर्ट डाला है। सही है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ लेकिन यार और ख़ास तौर पे अच्छा एक चीज़ ये कि यार देखो, एक चीज़ जो कि ख़ास तौर पे आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लड़की है वो घर के कपड़े पहन के ट्रेनिंग करेगी। जिम का एक अटायर होता है जो एक प्रॉपर एक जिम अटायर है, उसके अंदर खास तौर पे जैसे हम लोग हैं, अगर हम अपने मसल्स को जब सामने देखते हैं ना, जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखती है तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा फोकस हो जाती है और आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसी तरह लड़कियों का भी एक शौक होता है कि वो अपने अगर मसल्स बना रही हैं तो ऑफकोर्स अगर आप वो है तो दिखा रही है, इससे आपको क्या मतलब है, आपके हों तो भाई आप भी दिखा देना। सिंपल है, मतलब है नहीं मसल, लेकिन बस सबके अंदर मसले घुसने हैं। खैर अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि एक आपकी बड़ी लव स्टोरी जो कि माशाल्लाह से शादी भी हो गई है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी की जो स्टोरी है मुझे नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि जो स्टोरी है वो कौन सी कोई लव स्टोरी है, मैंने इस बारे में सुना है। वो कौन है, किस तरह से आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद आप कैसे? वी मेट एट द जिम। सही है। ओह, really? हाँ हाँ, हम जिम में ही मिले थे। वो आते थे वर्कआउट करने, एक्चुअली वेलोसिटी के अंदर ही ना। ठीक सो है। मैं वहाँ ट्रेन करती थी, तो जिस टाइम पे वो आते थे मैं ट्रेन करती थी। सही है। अच्छा, उनका नाम इजलाल है। Okay. इट्स अ वेरी हार्ड नेम। सही Hard है, name, हाँ हार्ड नेम। इजलाल। हाँ, तो ये हुआ था कि जो है अच्छा ना, सो आई वाज वर्किंग आउट एंड ही वंस ही जस्ट, अच्छा वो चुपचाप वर्कआउट करते थे। आई डोंट नोटिस एनीवन जब मैं वर्कआउट करती हूँ या कोई और वर्कआउट कर रहा होता है। आई ट्राई कि जो है ना लाइक सेफ डिस्टेंस रहे, कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे मेरी कंपनी में। बट ये कि आई जस्ट नोटिस्ड कि लाइक ही कीप्स टू हिमसेल्फ, चुपचाप अपना वर्कआउट करते हैं चले जाते हैं, दैट्स इट। सही है। सो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी भी लगती थी। एंड देन वन डे ही आस्क्ड के जो है ना आप बहुत व्हाट्स योर स्प्लिट, आप क्या करते हो ना, बिकॉज यू वर्कआउट वेरी वेल। आई डोंट सी मैनी वुमेन इस तरीके से वर्किंग आउट। जो एक पॉजिटिव पॉइंट था तुम्हारा। या सो जो है फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा ये स्प्लिट है मेरा, उस पुश पुल लेग्स करती थी तो मैंने वही बता दिया। फिर उसके बाद ही वज़ाए कि जो है व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा माविश, तो जो है एंड देन ही वज़ाए, मैंने कहा पूछना बनता है, व्हाट्स योर नेम, इजलाल। क्या इजलाल? अच्छा समझ में मुझे दूसरी बार भी नहीं आया। मैं कहा अच्छा सही है। आई जस्ट वेंट अवे ना उस टाइम पे। फिर एक बंदे की रिक्वेस्ट आई ना, मैं नहीं फॉलो आया ऑन माई इंस्टाग्राम, लाइक ये बहुत वियर्ड सा नाम लग रहा है, यही बंदा होगा। तो आई जस्ट फॉलोड हिम बैक। फिर उसके बाद जो है वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर इन 2021 अक्टूबर 2021। वो भी जिम में? हाँ, जब मैं लाइक जो है दोबारा से जिम में? नहीं मतलब जिम में ही तो एक दूसरे को ऐसे अच्छा, देखते थे। रोज आना वो जिम में आते रहे, फिर उसके बाद अच्छी ठीक है। हाँ फिर मतलब वैसे ना हमारी बात स्टार्ट हुई है वो जो है तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अगले साल दिसंबर में 2022 वी गॉट मैरिड। ओह दिस इज गुड। तो ये है। तो देखें आप, जिम में स्टोरीज भी बनती हैं, जिम में लव स्टोरीज भी बन सकती हैं। और देखें जो सबसे अच्छी पॉइंट थी कि बहुत सारे लोग चूँकि इधर उधर से देख रहे थे कि मैं भी मसल बिल्डिंग करी है, द राइट पर्सन केम टू हर कि यार ये जो सारी चीज़ें आप करी क्या है, और उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग स्प्लिट्स पूछे कि आपकी ट्रेनिंग स्प्लिट क्या है, और वहाँ से बात स्टार्ट। उसके बाद अब माशाल्लाह से शादी हो चुकी है, सो दिस इज़ गुड। और मैं खुद भी इजलाल से मिल चुका हूँ। इज़ अ वेरी काम एंड पीसफुल टाइप बंदा, वेरी मैच्योर पर्सन फॉर हिज एज। तो ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन जितनी करता है बस वो शॉर्ट है, लेकिन ही इज़ अ गुड पर्सन। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा लोग बोलते हैं ये बात ना बोला नहीं करो, सही है, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली नज़र लगती है और नज़र लगती है, लाइक फॉर्म फटा हो जाता है तो फटा कराएंगे आज, हम फटा कराएंगे। ओके सो ना क्या कहते हैं व्हाट ही और एज, देयर इज एन एज डिफरेंस। ही इज लाइक 6 to 7 years younger than me. Oh really? या Good. तो मैं आई मीन आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज इट, क्योंकि अभी भी अगर लड़की बड़ी होती है तो लोगों को बहुत फील होता है कि मतलब इट्स अ टैबू राइट, कि जो अगर लड़की लड़के से बड़ी है तो ये बहुत एक टैबू होता है कि हम तो रिश्ता नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, वो नहीं कराएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह
I got married to Ijlal. Ijlal is like 6 to 7 years younger than me, and mashallah, his family accepted me. Ijlal accepted me, और he is very mature. सबसे बड़ी बात तो he is very mature for his age. तो जो है अभी एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट बाय द वे, बिकॉज द वे शी सेड इट कि ये है मसला है, लेकिन अगर लड़की इसी तरह तगड़ी हो, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और आपकी जो हम खास तौर पे जो ट्रेनर्स हैं या फिर वो लोग जो कि ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी जो बॉडी एज है ना, दैट मैटर्स, ठीक है। वो जो असल एज है उसको कोई मैटर नहीं करता। अभी मैं भी इतनी तगड़ी है कि इजलाल को भी उठा के एक दिन तो ये अच्छा पॉइंट है। तो इसके अलावा इंडस्ट्री में तुमने क्या चेंजेस देखा, क्या हो सकता है बेहतर, किस तरह हो सकती है? इंडस्ट्री में मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज बताई जब से मैं आई हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तब बहुत हल्की हल्की चीज़ें चल रही थी, बट एकदम से एक्सेलरेशन आया है उसका ना, एकदम से जो है फिटनेस फिटनेस फिटनेस, एवरीवन इज इन फिटनेस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट द थिंग इज़ के पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, नेगेटिव चेंजेस भी हैं, राइट। तो जैसे कि ऑलरेडी आप बात डिस्कस कर चुके हैं कि एवरीवन इज एंडोर्सिंग एवरीथिंग, सही है, हर कोई हर चीज़ एंडोर्स कर रहा है, करो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। लाइक हम कौन होते हैं कुछ भी बोलने वाले, बट ये कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ईजीली फैल जाती है, लोग मासूम होते हैं, लाइक लोग लिटरली मासूम होते हैं। अभी मेरी अम्मी को अगर कोई बोले जाके कि भाई आप ये गोली ले लें और आप पतली हो जाएंगी 2 हफ्ते में, क्या करेंगी वो? सही है, उनको नहीं पता, वो मासूम है, so she doesn't know ना। yes, तो वो तो खास तौर पे जो हमारी अम्मियाँ, नानी और जो खास तौर पे घर के लोग हैं, उनको नहीं पता। उनको तो अगर आप बोल दो कि आई एम द फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, तो वो भी मान जाएंगे। तो ऐसा है, मतलब ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बोली नहीं होती, ये बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सपोज मैं हमेशा इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि आपने जो किया है ना, आपका काम बोलना चाहिए। आप मुंह से खुद बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो भाई फिर आप होगे, लेकिन ठीक है, आप हो, अच्छी बात है। हाँ, काम तो बोलता है, जो बात काम है। बोलना चाहिए। मोहम्मद वासिफ को देख लें, Yes. मेहरीन हुसैन को देख, आप अपने आप को देख लें, मतलब आपका काम है, मतलब जो है, जो भी हाँ, और क्रिटिसाइज अच्छी करता देखो, हो, करता हमारी हो। चीज़ अच्छी है कि हम हर तरीके का कंटेंट भी करते हैं, हम फिटनेस को भी अवेयरनेस करते हैं, और उसके बाद ख़ास तौर पे तुमसे मुझे जो है वो सवाल ये करने हैं, बहुत सारे आजकल एंडोर्समेंट कर रही हैं माशाल्लाह से। अभी थोड़े दिन पहले मुझे होस्टिंग पे भी नज़र आई है, बाय द वे। कहाँ पे? होस्टिंग पे भी नज़र आई है मुझे। हाँ, वो होस्ट है है, ना? मैंने कहा ये ट्राई करके लड़की देखते बहुत हैं। पैसे छाप रही है, तो ये खास तौर पे हमें वो बताओ कि किस तरह से अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, खास तौर पे क्योंकि देखो एक एक्स्ट्रा इनकम जब आप किसी ब्रांडिंग की इंडोर्समेंट वगैरह करती हैं, तो किस तरह से ब्रांड अप्रोच करते हैं, फिर क्या होता है, किस तरह से फिर उसके तुम चीज़ें हैंडल करती हो? अच्छा, बेसिकली ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, सही है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ कि आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करवा रहे हो, सिंपली, सही है। अब आपका प्रोडक्ट वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज़ यू हैव टू हैव अ मीडिया किट, सही है। आपका एक मीडिया किट होता है जिसमें यू पुट अप योर नेम, योर एड्रेस एंड योर क्या कहते हैं, योर ईमेल एंड योर फ़ोन नंबर, सही है। उसमें आप अपने चार्जेस भी लिखते हो, फिर जो है ना, लाइक रील्स के, रील के पोस्ट क्या के, charge है, स्टोरी ऐसे? के, अनबॉक्सिंग के, अपीयरेंस के, यस। होस्टिंग के सही है। तो जो है क्या कहते हैं, फिर वो आप उनको सेंड करते हो, देन दे अप्रूव इट, देन दे आर लाइक हाँ आप बेटर फिट हो हमारे ब्रांड के साथ, आपका इमेज ये इसके साथ बहुत ज़्यादा टैली करता है, तो लेट्स डू दिस। तो वो वाला सीन हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अच्छी हो रही है, और ख़ासतौर पे डिजिटल का दौर है, टीवी इस वक्त भी देखते नहीं, टीवी पे सिर्फ और सिर्फ अब हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही देखते हैं। इसके अलावा तो हमें नहीं या पता कि बिग हमारे घर बॉस। में टीवी है। हाँ, बिग बॉस का पता नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं है। ओहो, जब जाऊँ मैं अपने घर पे ना, यही चल रहा होता है। कौन, इजलाल देखते हैं? नो नो नो, इजलाल ना ना अरे, ना घर वाले इजलाल एलेक्स हरमूजी देखते हैं। Okay. ही इज लाइक अ बिजनेस पर्सन। Okay. तो जो है मतलब लाइक माय एक्चुअली माय क्या कहते हैं, माय मदर वॉचेस इट ना, एवरीवन इज वाचिंग बिग बॉस, लाइक क्या मजा आता है यार, हर वक्त वो लोग झगड़ रहे होते हैं। आई डोंट लाइक इट। और आज अगर महविश की अम्मी ने ये खास तौर पे पॉडकास्ट देखी है, तो आज आपको पता चल गया होगा कि महविश जो है वो इतने भारी भारी वेट उठाती है। देखा आंटी, कमर वमर ना टूट जाए इसकी, खास तौर पर नज़र रखें इस पर। अच्छा, कुछ हमारे उन लड़कियों के लिए जो कि इंडस्ट्री में आना चाहती, क्योंकि तुम भी उसमें हो एक ऐसी जिसको देख के बहुत सारी लड़कियां उन्होंने सोचा कि यार हमें भी ऐसा बनना है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन, आप ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आपको यू विल थैंक योर सेल्फ इन 30 to 40 ईयर्स आगे जाके, सही है। सो ये अभी आपको प्रॉब्ली शायद ना इतना फील हो, लेकिन आगे जाके यू विल फील कि हाँ यार, आई मेड अ डिफरेंस टू माई बॉडी एंड आई थैंक माई सेल्फ। दूसरी बात ये कि जो है
वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट विद अ प्रॉपर वार्म अप. हमने जो है सब चीज़ों में जो है ना हाथ पैर डाल के देख लिया है. सही है. सो वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया हुआ है. सही है. सो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही आपको टीच करता है, राइट. या आपको भी पता है, मुझे भी पता है. इंजरीज के बाद भी पता चला कि हाँ यार वार्म अप ज़रूरी है, वार्म अप ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है. सही है. सो वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट मिस आउट ऑन दैट. क्रैश डाइट्स, डोंट डू क्रैश डाइट्स. सही है. सो बेसिकली यही एक पॉइंट भी था कि हमारा जो ऐप है, जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने साथ में जो यस माशाल्लाह, तुम यू हैव स्टार्टेड योर ऐप. या पाकिस्तान्स फर्स्ट ऐप. लाइक आई डोंट थिंक एनीवन इज डूइंग दिस राइट नाउ बिकॉज वेरी पर्सनलाइज्ड. बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड लेवल पे हम करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जब ऑन बोर्ड करते हैं किसी को, क्लाइंट को, सो वी टेक ऑल द मेजरमेंट्स. हम सब सवाल पूछने के क्वेश्चनर होता है, आप अपना चेक इन्स डालते हो, हर हफ्ते आके आपके चेक इन्स होते हैं. सही है. और जो आपका पर्सनलाइज प्लान होता है उसके हिसाब से फिर जो है हम आपको प्लान बनाते हैं. सो फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग हर तरीके के होते हैं. लोगों को स्ट्रेंथ भी गेन करनी है, किसी को लूज करना है वेट, किसी को गेन और करना उसमें है. सारी एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं, बिगिनर हो या एक्सरसाइज के Yes. कुछ पैटर्न हैं. ऐप पे जो है एवरी एक्सरसाइज इज़ ओवर देयर. वी आर परफॉर्मिंग इट. मैं और मेरे हस्बैंड हमने प्रॉपर शूट करवाया था. वी वांट के एवरीवन टू नो कि क्या प्रॉपर फॉर्म है. अगर आपका फॉर्म प्रॉपर नहीं होता, आपको इंजरी हो सकती है. और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ आजकल लोगों के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज़ लाइक यूट्यूब से देख लिया. इवन के कुछ ट्रेनर्स भी ऐसे होते हैं जो कि ना सही प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं. सही है. सो ये हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर भी है उसके ऊपर. वॉइस ओवर भी है. एग्जैक्टली. व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन गाइडलाइंस? न्यूट्रिशन गाइडलाइंस भी हैं. जो हमारा बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, जो कि अभी हम लॉन्च करेंगे, उसमें जो है आप दैट विल बी वेरी बेसिक. सही है. आपकी स्मार्ट वॉच के साथ वो सिंक हो जाता है. सही है. वो अलग है, स्टेप काउंट वगैरह. बाकी ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको एक वो दे दी जाएगी कि हाँ लाइक 1500 कैलोरी, 1700 कैलोरीज यू हैव टू डू. अब एवरीथिंग यू आर ईटिंग यू कैन ईजिली जो है ना उस पर आप जो है उसको डाल सकते हो. उसकी सर्विंग साइज़, ग्राम साइज़, आप कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर, एंड देन वो आपको अपनी कैलोरीज बता देगा. अदर देन दैट उसके साथ एक बारकोड स्कैनिंग सिस्टम भी है. सही है. सो वट एवर यू आर ईटिंग, आप अगर उसका बारकोड स्कैन कर लो तो आप उसको भी डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली आ सकते हो. और इस ऐप का नाम क्या है? रेबल नेशन कोच. ओके, रेबल नेशन कोच. रेबल ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स जो कि सोचते हैं कि यार ये सारी चीज़ों पे काम करना है, एंड तुमने फाइनली इस चीज़ को किया. और आई होप कि इस एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी लोग आएँ उनको रिजल्ट मिलें. और इस तरह से बहुत सारे लोग, क्योंकि ईजी एक्सेस लोगों को चाहिए, हर कोई अब जिम नहीं जा सकता, Yes. तो इस तरह की ऐप्स के थ्रू वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और हर कोई पर्सनल ट्रेनर भी अफोर्ड नहीं कर सकता. Yes. पर्सनल ट्रेनर्स आर एक्सपेंसिव. Yes. यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये कि दे आर एक्सपेंसिव. सो ये है कि दिस इज़ लाइक रिमोट ट्रेनिंग. आप कहीं पे भी कर लो, दुनिया के किसी कोने में जाके भी कर लो, घर पे कर लो. सही है. सो एवरी ऑप्शन इज़ अवेलेबल. सो और दूसरी बात ये कि मैं और इजलाल कॉन्स्टेंट कस्टमर सपोर्ट पे होते हैं, तो हम वी Okay. कैन रिप्लाई इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. तो खैर आज हमारा जो ये पॉडकास्ट रहा, काफ़ी मज़े की बात हुई रेबल से. आई गेस तुमने इससे पहले किसी पॉडकास्ट में किया अपने आप को, और ये फर्स्ट पॉडकास्ट है जो कि हमने किया है. और अच्छी बात यह है कि आज बहुत ही मज़े की चीज़ें जो कि शायद मुझे भी नहीं पता थी, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली. एंड आई विश यू अ गुड लक रेबल, कि तुम जिस तरह से काम करी हो, जिस तरह से ट्रेनिंग करी हो, और इतनी तगड़ी ट्रेनिंग करी हो, कोई भी बीच में फंसे डंबल उसके मुंह पे मारना है. जब मेरी शक्ल पे ये लिखा हुआ होता है जब मैं ट्रेनिंग कर रही होती हूँ. हाँ, कि डंबल मार दूंगी मैं उनको. और लोग बोलते हैं तुम्हारा तो मतलब यू लुक वेरी एरोगेंट. मैंने कहा ओके, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शक्ल पे आ जाता है. तो ऐसे ही होना चाहिए. जितनी भी लड़कियां सुन लें, इसी तरह जैसे रेबल काम करिए, कोई भी बीच में फंसे डंबल उठा के मारे. तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, और इसी तरह की ट्रेनिंग करते रहें. खासतौर पे जो ख़वातीन हैं वो भी अपने आप को बिल्ड करें, क्योंकि मसल्स नहीं बनते, मसले बन जाएंगे. और इसी तरह के और मसले देखने के लिए हमारा पॉडकास्ट देखते रहते हैं, क्योंकि हम हर मसले का हल लेकर आते हैं. अपना बहुत ख्याल रखें. मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में अगले हफ्ते.